नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल निक ऑडियंस में। और फाइनली विनफास्ट इंडिया के अंदर आ चुका है और अपनी दो नई कार्स को इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया है। अभी हमारे सामने है VF7। इससे पहले हमने VF6 के ऊपर वीडियो बनाई थी, अगर वो आपने चेकआउट नहीं करी तो चैनल पर जाकर के कर लेना। और इन गाड़ी की जो सबसे बड़ी खास बात है ना, वो ये है कि विनफास्ट नया ब्रांड इंडिया के अंदर आया है, तो ये 3 साल तक फ्री चार्जिंग आपको दे रहा है। 3 साल तक चार्जिंग भी फ्री है और इसके अलावा जो गाड़ी का मेंटेनेंस रहेगा 3 साल तक, वो भी फ्री रहेगा। यानी कि जो भी सर्विस वगैरह होती है वो सभी चीज़ें फ्री रहने वाली हैं। चार्जिंग होती है वो भी फ्री है। तो एक इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर यही दो चीज़ होती हैं, तो सर्विस या फिर उसकी चार्जिंग का खर्चा होता है। दोनों ही चीज़ें विनफास्ट ने यहाँ पर फ्री कर दी हैं। और जो गाड़ी की प्राइसिंग है वो भी काफ़ी वैल्यू फॉर मनी रखी है, अगर आप इसे कंपेयर करते हैं महिंद्रा की XEV9e से। और इसके अलावा क्रेटा EV जैसी गाड़ी के साथ में इस गाड़ी का कॉम्पिटिशन रहेगा, हैरियर EV हो गई, तो उनके मुकाबले प्राइसिंग भी काफ़ी सही रखी है। और गाड़ी के साथ में आपको ऑल व्हील ड्राइव फंक्शन भी देखने के लिए मिल रहा है। गाड़ी के अंदर ओवरऑल में 5 वेरिएंट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। बैटरी पैक 59 kWh से लेकर 70 kWh का हमें देखने के लिए मिलने वाला है। और इसके अलावा अगर बात करते हैं गाड़ी की रेंज की, तो 500+ किलोमीटर्स की आपको इसके छोटे बैटरी पैक के साथ में ही इतनी रेंज देखने के लिए मिल जाती है। ये है अभी VF6 आप सामने देख रहे हैं, जिसके ऊपर कल हमने वीडियो कवर करी थी। ये भी काफ़ी अच्छी है। इसके अंदर 59.6 kWh का बैटरी पैक देखने के लिए मिलता है, जो इसकी प्राइसिंग है वो 16 लाख रुपए से रखी गई है। तो आज हम बात करने वाले हैं VF7। गाड़ी में हमारे सामने है विनफास्ट VF7। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह व्हीकल की फ्रंट प्रोफाइल के साथ में। क्या कुछ फ्रंट प्रोफाइल रहती है ये देख लीजिए। एक तो गाड़ी की भाई साहब फ्रंट प्रोफाइल इतनी ज़्यादा कमाल की, ऊपर से लेंथ इतनी ज़्यादा कमाल की गाड़ी की यहाँ पर दी गई है कि बिल्कुल दीवाना बनाने वाली बात हो रही है यहाँ पर। अब एक बार देख लेते हैं सामने की तरफ LED DRLs हैं यहाँ पर। विनफास्ट का लोगो सेंटर में है, जो कि सेपरेट कर देता है दोनों साइड के DRLs को, कनेक्ट इन्हें नहीं होने देता है। इसी तरीके का डिज़ाइन एलिमेंट आपको विनफास्ट की मुझे लग रहा है ज़्यादातर गाड़ियों के अंदर देखने के लिए मिलेगा। जितना भी लाइनअप है सब में देखा मैंने इसी तरीके का रहता है। बाकी यहाँ पर दिए गए हैं इसके LED टर्न इंडिकेटर्स और यहाँ पर हैं इसके LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प। सिंगल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स यहाँ पर दिए गए हैं। कोई भी गाड़ी में फॉग लैंप नहीं है, क्योंकि इतना नीचे प्लेस कर दिया गया है हेडलैम्प्स को कि फॉग लैंप्स की कोई भी नीड यहाँ पर नहीं रह जाती है। यहाँ पर स्पेस है एयर फ्लो के लिए, यहाँ से एयर पूरी पार जा सकती है। बाकी 1 2 3 4 पार्किंग सेंसर्स फ्रंट में आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर सिल्वर फिनिश और अपर ग्रिल तो कोई है नहीं, क्योंकि सिर्फ जैसे कि मैंने बताया इलेक्ट्रिक कार्स ही मैन्युफैक्चर करते हैं। यहाँ पर ग्रिल का पार्ट जरूर आ जाता है ग्लोसी ब्लैक फिनिश में, और यहाँ पर ग्लोसी ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल है। यहाँ पर थोड़ी सिल्वर टाइप की रगड़ फिनिश आपको देखने के लिए मिलेगी। सेंटर में आपको एक रेडार की प्लेसमेंट देखने के लिए ज़रूर मिल जाती है, क्योंकि गाड़ी के साथ में आपको लेवल 2 ADAS सिस्टम यहाँ पर ज़रूर ऑफर किया गया है। बाकी बात करें क्या कैमरा भी है, कैमरा नीचे यहाँ पर तो आपको देखने के लिए मिलता ही है। इसी के साथ अगर सामने ग्लास पर देखेंगे तो वहाँ पर भी ऊपर एक बड़ा कैमरा दिया गया है, यानी कि ड्यूअल कैमरा सेटअप फ्रंट में दिया गया है। और रेडार बेस यानी कि लेवल 2 का ADAS सिस्टम कार के अंदर आपको ऑफर किया गया है। बाकी बात करें गाड़ी की साइड प्रोफाइल के बारे में, उससे पहले नज़र डाल लेते हैं एक बार व्हील्स के ऊपर। तो यहाँ पर व्हील्स को अगर आप देखेंगे तो बात करें साइज़ की, तो 20 इंचेस का यहाँ पर एलॉय व्हील का साइज़ रहने वाला है। और 245 बाय 45 का यहाँ पर टायर का साइज़ रहेगा। और एरो डिज़ाइन में ही आपको इसके एलॉय व्हील देखने को मिलेंगे। फ्रंट में डिस्क ब्रेक का सेटअप यहाँ पर दिया गया है। और बात करें ओवरऑल साइड प्रोफाइल के बारे में, तो एक यहाँ पर रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट ज़रूर आपको देखने के लिए मिल जाती है। और साइड मिरर्स पर आपको मिलेगी इंडिकेटर की प्लेसमेंट। यहीं पर साइड व्यू कैमरा भी आपको देखने के लिए मिलता है। ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन है, बिल्कुल यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन मिरर्स आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। और क्लाइडिंग का पार्ट पूरी तरीके से पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है। कोई भी रगड़ फील वगैरह कुछ भी नहीं है। पूरी प्रीमियमनेस जो है ना गाड़ी की वो बरकरार रखी गई, इसीलिए पियानो ब्लैक फिनिश का यहाँ पर इस्तेमाल देखने के लिए मिलेगा। और फ्लैग डोर हैंडल्स यहाँ पर आपको देखने के लिए गाड़ी में मिलेंगे, फ्रंट और रियर दोनों के ही लिए। और गाड़ी के इंटीरियर की बात तो बाद में करेंगे। ऊपर की तरफ कोई भी सनरूफ नहीं है। मून रूफ यहाँ पर ज़रूर दी गई, और हमिडनेस के लिए मैं मानता हूँ कि मून रूफ ही होनी चाहिए, वरना जिस तरीके से बाहर निकल के लोग बदमाशियाँ करते हैं उसके लिए यहाँ पर मून रूफ ही बेस्ट रहने वाली है। बाकी क्वार्टर ग्लास पैनल कोई भी नहीं है। ए पिलर आपको मिलता है पियानो ब्लैक फिनिश में, बी पिलर भी पियानो ब्लैक फिनिश में ही मिलेगा। सी पिलर पर थोड़ी पियानो ब्लैक फिनिश है, लेकिन कोई भी क्वार्टर ग्लास पैनल नहीं है। उस तरीके से ऐसे लाइन आते हुए यहाँ पर मर्ज हो जाती है, और फिर से यहाँ पर पूरा ग्लास एरिया इसके रियर का आ जाता है। ऊपर की तरफ शार्क पिन एंटीना आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और बात करें रियर टायर साइज़ की, तो ये भी 245 बाय 45 का रहने वाला है। 20 इंचेस के एलॉय के साथ में रियर में भी डिस्क ब्रेक का सेटअप आपको देखने के लिए यहाँ पर ज़रूर मिलेगा। बात करें साइड प्रोफाइल, ये देखिए ओवरऑल साइड प्रोफाइल किस तरीके की लगती है। गाड़ी की लेंथ इतनी ज़्यादा है कि पूरी गाड़ी को एक फ्रेम में, पूरा सिंगल फ्रेम में ले पाना वो भी यहाँ पर मुश्किल हो रहा है। बाकी बात कर लेते हैं हम गाड़ी की रियर प्रोफाइल के बारे में, जो कि ये कुछ रहती है। ऊपर की तरफ शार्प पिन एंटीना है, हाई माउंट स्पॉट लैंप है, वाइपर यहाँ बिल्कुल नीचे की तरफ दिया गया है, डिफोगर ये रहा। और गाड़ी को मैं एक बार अपने उस कैमरे से दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे ना गाड़ी की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, हालांकि फ्रंट से लगता है कि गाड़ी की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर हाइट थोड़ी सच में ही ज़्यादा है। स्लोपी रूफ लाइन होने की वजह से वहाँ से हाइट थोड़ी सी बहुत ही ज़्यादा कम
हो जाती है, लेकिन यहाँ पर हाइट ठीक है और यहाँ आते आते हाइट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। इसलिए जो ये बैक का एरिया है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी सिडान गाड़ी या फिर किसी हैचबैक गाड़ी होती है ना छोटे छोटे साइज़ की, तो उनसे उनके बराबर में खड़ा हूँ। देख रहे हैं ना, कंधे तक सिर्फ यहाँ पर ये आ रही है, पूरी रूफ वगैरह यहीं से पूरी दिख रही है। तो ये चीज़ मेरे को एक दिखानी थी। तो बाकी अब बात कर लेते हैं एक बार इसकी वापस से रियर प्रोफाइल। तो जी रियर प्रोफाइल में वाइपर, डिफोगर, हाई माउंट स्पॉट लैंप, ये सभी चीज़ें तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। एलईडी कनेक्टिंग वाले टेल लैंप्स हैं, ये आप देखेंगे टेल लैंप्स यहाँ से कंटिन्यू होते हैं और यहाँ पर आकर जिस तरीके से DRL का डिज़ाइन है उसी तरीके से यहाँ पर इसके टेल लैंप्स का ओवरऑल यहाँ पर डिज़ाइन रहने वाला है। और ये जो पार्ट है ये आ जाता है टेल लैंप्स का और इसके टर्न इंडिकेटर्स का। यहाँ पर इसके एलईडी टर्न इंडिकेटर्स का सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। ऊपर का पार्ट टेल लैंप्स का आ जाता है। नीचे अगेन यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि क्लाइडिंग में भी पूरी तरीके से पियानो ब्लैक फिनिश का ही इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ पर भी पियानो ब्लैक फिनिश है, थोड़ी यहाँ पर सिल्वर फिनिश VF7 की क्रोम में बैशिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। रियर में 4 पार्किंग सेंसर्स हैं और क्लाइडिंग अभी से ही थोड़ी उखड़ रही है, या फिर यहाँ पर हुक वगैरह मुझे लग रहा है कि यहाँ पर दिया गया है। ये रिप्लेसेबल मतलब थोड़ा निकलने वाला पार्ट है, हुक वगैरह यहाँ पर दिया गया। बाकी रिफ्लेक्टर वगैरह यहाँ पर मिल जाते हैं। थोड़ी यहाँ पर बस रगड़ फील दी गई है नीचे की तरफ, जहाँ से गाड़ी के लगने की नीचे संभावना होती है। सो अब बात कर लेते हैं गाड़ी के वेरिएंट्स के बारे में और बैटरी पैक के ऑप्शंस के बारे में। गाड़ी ओवरऑल आपको 5 वेरिएंट्स के अंदर देखने के लिए मिलेगी, जिसकी बेस वेरिएंट जो है अर्थ नाम से आने वाला है, जिसकी बेस वेरिएंट की प्राइस रहेगी 20,90,000 रुपये के करीब में। इसके अंदर में 59.6 किलोवाट आवर का बैटरी पैक देखने के लिए मिलेगा और गाड़ी ये फ्रंट व्हील ड्राइव रहेगा ये वाला वेरिएंट। सेकंड वेरिएंट है विंड, जिसका जो प्राइस है वो रहेगा करीब 23.5 लाख रुपए, जिसके अंदर हमें 70.8 किलोवाट आवर का बैटरी पैक देखने के लिए मिल जाएगा। इसके ऊपर आ जाएगा विंड इन्फिनिटी, जिसकी 24 लाख रुपए के करीब में प्राइस रहेगी। बैटरी पैक सेम रहेगा, फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ में रहेगा। अगर आपको ऑल व्हील ड्राइव चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा इसके स्काई वेरिएंट पर, जिसकी प्राइसिंग जो है वो करीब 25 लाख रुपए में रहेगी और बैटरी पैक वही रहेगा 70.8 किलोवाट आवर का, लेकिन यहाँ पर ऑल व्हील ड्राइव फंक्शन मिल जाएगा। जो गाड़ी के अंदर मोटर्स हैं वो यहाँ पर 2 मोटर इस्तेमाल की जाने वाली है। इससे ऊपर अगर आप जाते हैं स्काई इन्फिनिटी पर तो उसकी 25.5 लाख रुपए करीब में प्राइस रहेगी। 70.8 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम मिलेगा। और गाड़ी की पावर की अगर बात करते हैं, ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम में हमें 348 bhp और 499 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने के लिए मिलने वाला है। यहीं पर अगर हम बात करें बेस वेरिएंट में, जो हमें छोटे बैटरी पैक के साथ में या फिर फ्रंट व्हील ड्राइव वेरिएंट के साथ में 201 bhp और 309 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ में अगर गाड़ी की वारंटी की बात करते हैं तो व्हीकल की वारंटी जो है वो आपको 10 साल या फिर 2 लाख किलोमीटर की मिलेगी और इसके साथ बैटरी की जो वारंटी है वो भी आपको 10 साल या फिर 2 लाख किलोमीटर की मिलेगी। अगर VF6 आप लेते हैं तो वहाँ पर व्हीकल की वारंटी जो है वो 7 साल की मिलेगी आपको, लेकिन बैटरी की वारंटी दोनों ही व्हीकल में 10 साल की और 2 लाख किलोमीटर की दी गई है। इसके अलावा बात करें गाड़ी के फ्री चीज़ क्या कुछ ऑफर कर रहा है यहाँ पर विनफास्ट, तो आपको गाड़ी में सबसे पहले तो फ्री मेंटेनेंस मिल जाता है 3 साल तक के लिए, जुलाई 2028 तक के लिए। इसके अलावा जो इसकी ग्लास रूफ है उस ग्लास रूफ पर आपको फ्री कर्टन देखने के लिए मिल जाएगा। इसी के साथ में फ्री चार्जिंग मिलेगी आपको जुलाई 2028 तक, लेकिन ये फ्री चार्जिंग सिर्फ आपको विनफास्ट के नेटवर्क पर ही देखने के लिए मिलेगी और विनफास्ट का जो नेटवर्क है वो काफ़ी लिमिटेड जगह पर ही आपको मिलेगा। सो अब जल्दी से देख लेते हैं गाड़ी का इंटीरियर, जो कि बहुत ज़्यादा ड्राइवर ओरिएंटेड रहने वाला है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स है, लेकिन कोई भी डिस्प्ले नहीं मिलती है आपको इसके मीटर के लिए। जो भी कुछ है इंफोटेनमेंट सिस्टम ही है विनफास्ट के लोगों के साथ, स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, क्योंकि लेवल 2 ADAS भी गाड़ी के साथ में दिया गया है तो उससे जुड़े कंट्रोल्स भी मिलते हैं। एक 15 इंचज़ का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। ड्राइवर ओरिएंटेड क्यों कह रहा हूँ, देख रहे हैं ना आप किस तरीके से ड्राइवर की तरफ टिल्ट है ये थोड़ा सा इंटीरियर। बाकी यहाँ पर बटन्स दिए गए हैं ड्राइव, न्यूट्रल, रिवर्स और इसे मोड को स्विच करने के लिए इंफोटेनमेंट सिस्टम के नीचे ही स्विचेस की प्लेसमेंट आपको मिल जाती है। इसके अलावा जो गाड़ी के अंदर आपको मिलता है इंफोटेनमेंट सिस्टम से ही आपको सब कुछ कंट्रोल करना है, जैसे कि वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं, ORVM कंट्रोल करते हैं, आपको IRVM मिल जाते हैं डे नाइट वाले ऑटोमेटिक। इसके अलावा वेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट सीट्स मिलती हैं, डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC गाड़ी के अंदर दिया गया है। बेस वेरिएंट से ही आपको 7 स्टैंडर्ड एयरबैग्स यहाँ पर मिल जाते हैं। गाड़ी के अंदर स्पेस कमाल का है। ऊपर के सभी मॉडल्स में ब्राउन इंटीरियर मिलता है। बेस वेरिएंट के अंदर सिर्फ आपको ब्लैक इंटीरियर देखने के लिए मिलता है।